कैसे हो आप सब लोग। आज का जो ये ब्लॉग है ये बनाने का कारण है कि मैं आपसे शेयर करूं कि जब भी आप अपना इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू करते हैं तो आपके बैग में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हों जिससे कि आपका बैग का इतना भार भी ना बढ़े और आपका जो काम की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत का सामान है, वो सारा बैग में रखा जाए। तो इसके लिए आई थिंक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी मैं कंट्रीज़ घूमा हूँ, हर कंट्री के साथ एक एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है कि आपको अपने ट्रैवल बैग में क्या क्या रखना चाहिए। जो मैंने गलतियाँ पहले कंट्री में की थी, जब मैंने पहला अपना ट्रिप लगाया था, तो शायद मैंने अगले कंट्रीज़ में उसको सुधार लिया। तो वही चीज़ें मैं आपसे ही शेयर करूँगा, ताकि अगर आप अपना कहीं ट्रैवल का प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आप इसको लेकर चले जाओगे तो आपका सफ़र बहुत अच्छा निकलेगा। कोई फालतू का सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो मैं आपसे कुछ 5-6 पॉइंट्स होंगे मेरे ख्याल से, जो मैं एक एक करके आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले आप कितने बैग्स लेकर जाते हो? तो मेरे पास 2 बैग्स हैं। एक अमेरिकन टूरिस्टर का बैग है और एक है एचपी का। अमेरिकन टूरिस्टर वाले बैग में मैं अपने सारे कपड़े रखता हूँ, जो भी मेरा मतलब सामान है। मैं जो ब्लैक वाला बैग है उसमें सिर्फ अपने गैजेट्स रखता हूँ। उसमें लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, उसमें बैटरीज होगी। बाकी जो भी मेरा सामान है वो सारा ब्लू बैग में आएगा, अमेरिकन टूरिस्टर वाले बैग। तो डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो। मैंने अपनी तक जितने भी अभी तक ट्रिप किए हैं वो मैंने ब्लू बैग, अमेरिकन टूरिस्टर और ब्लैक बैग से ही किए हैं, जो कि मेरा एचपी का बैग है। जब रशिया गया था मैं, रशिया के लिए मैंने अमेरिकन टूरिस्टर वाला जो ब्लू बैग है उसको रिप्लेस करके एक बड़ा 55 लीटर का जो ब्लैक सैक बैग। तो रशिया वाले ट्रिप के लिए मैं काफ़ी बड़े मोटे मोटे कपड़े लेकर गया था। जितने भी बैग्स हैं ये अमेज़ॉन से परचेज़ किए हैं। मैं इसका लिंक नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने बैग में रखनी है वो है ट्रैवल चार्जर। बहुत इंपॉर्टेंट गैजेट है, बहुत ज़रूरी है, आप सबको चाहिए होगा। मुझे नहीं लगता किसी के पास मोबाइल नहीं होगा और वो बाहर जाएगा और वो चार्ज नहीं करता होगा कभी। एक्चुअली ट्रैवल चार्जर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पोर्ट आप यहाँ इंडिया में यूज़ करते हैं अपना प्लग डालने के लिए, ज़रूरी नहीं कि वो पोर्ट आपके बाहर के कंट्रीज़ में भी बिल्कुल वैसे के वैसे आपको मिले। वो कभी नहीं मिलेंगे। अगर आप दुबई जा रहे हैं या मलेशिया जा रहे हैं, सिंगापुर, रशिया जा रहे हैं, हर एक कंट्री का एक अपना पोर्ट होता है और उसमें जो आप अपना ट्रैवल चार्जर, जो आपका एक मोबाइल का चार्जर होता है प्लग, वो उस प्लग में नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने साथ चार्जर रखना पड़ेगा, जिसमें कि अलग अलग तरह की पोर्ट्स होती हैं और वो दुनिया के हर कंट्री में चल जाता है। तो दुनिया के हर कंट्री के लिए कंपैटिबल है। आप चाहे एशिया में जाएं कहीं, या यूरोप में जाएं, मिडल ईस्ट में जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, वो आपको उससे आपको चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आप 2-3 पॉइंट्स तो होते हैं, साथ में यूएसबी पोर्ट्स भी होते हैं, जिसमें कि आप यूएसबी पोर्ट से भी अपना गैजेट्स आप अपने चार्ज कर सकते हैं। मैंने जो अपना ट्रैवल चार्जर लिया था वो अमेज़ॉन से लिया था, तो बड़ा काम आता है मेरे। मैं एयरपोर्ट्स पे होता हूँ तो आराम से प्लग में लगा लेता हूँ। इसके साथ 5-6 डिवाइसेस इकट्ठे आप चार्ज कर सकते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे कैमरा हो, क्योंकि यूएसबी पोर्ट्स भी होती हैं इसमें। तो यूएसबी पोर्ट में आप डाल के कुछ भी आराम से ईज़िली चार्ज कर सकते हो। अब जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अपना एक शेविंग किट ऐसा बना लो कि एक छोटा सा पाउच है मेरे पास, जिसमें कि ऑलरेडी सामान पड़ा हुआ है। तो उसको मैं जब भी ट्रैवल करने लगता हूँ, अब मैं उस उठा के चल पड़ता हूँ। चाहे शेविंग उसमें जेल हो, चाहे क्रीम हो, चाहे उसमें कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हों, जो भी आपको शेविंग, चाहे टूथब्रश हो, पेस्ट हो, मैंने सब उसमें सामान रखा हुआ है। और फेस वॉश हो, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लाके अपने उसमें किट में पहले ही रख सकते हैं। और किट बना लो, ये ट्रैवल किट ये बना के रखो अपने पास, अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हैं और आपको आना जाना पड़ता है। तो दूसरी होगी शेविंग किट। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी, अगर आपको कोई मेडिसिन अपने पास रखनी है तो वो एक मेडिसिन का एक छोटा सा पाउच बना लो, जिसमें कि 2-2 4-4 रख लें। क्योंकि एक बात याद रखना, बाहर आप कहीं भी फ़ॉरेन में जाते हो तो भैया वहाँ के जो हॉस्पिटल के चार्जेस हैं, आपको क्लिनिक के जो चार्जेस, अगर छोटी मोटी दिक्कत भी होगी तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको सर दर्द की दिक्कत है या कुछ और आपको कोई पेन किलर चाहिए होगा तो अपने पास लेके रख सको। बुखार की 2-3 गोलियाँ रख लो, तो ये ज़रूरी भी है। ये आपको अपने साथ प्रिपेयर करके अपने ट्रिप से पहले आपको ये रखना पड़ेगा। चौथी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट हो गई कि आप खाने पीने के लिए चीज़ें क्या क्या रखोगे। मैं आपको बताता हूँ, शुरू के 1-2 ट्रिप्स जो मैंने लगाए थे, जैसे मलेशिया गया था मैं और रशिया गया था, तो उन ट्रिप्स में अपने साथ मैं मैगी ले गया था, 3-4 पैकेट मैगी के। और कुछ रेडी टू ईट आइटम्स होती हैं, जैसे कड़ी पकौड़ा हो गया, राजमा चावल हो गए, ये बने बनाए मिलते हैं
आप बाहर से लेकर 70-80 रुपये का पैक आता है। इसको आप मतलब बनाने का तरीका ये है कि बाहर आपको जब भी आप, मैं हॉस्टल में ठहरता हूँ, हॉस्टल में आपको एक किचन मिलती है, सारा सामान मिलता है, ओवन लगा हुआ होता है, आप यूटेंसिल्स उनके सब सामान उधर लगा होता है और आप इसको पैकेट को निकाल के वहाँ बना सकते हो। अगर आप इंडियन खाना ही खाना चाहते हो तो ये ऐसी वैसी कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन मैंने फिर एक चीज़ नोटिस की, जैसे आप अपने साथ ना एक खाने पीने की चीज़ें उस देश में लेकर जाओ जो ऑफ बीट कंट्री है, जहाँ आपको अपना खाना नहीं मिलेगा। जैसे लेट्स से रशिया में इंडियन खाना नहीं मिलेगा, रशिया में चाइनीज़ खाना भी नहीं मिलेगा। तो आपको अगर या तो मैं हॉस्टल में रुका था तो मैं बाहर से खाना एक्चुअली मॉल जाता था, सुपरमार्केट में वहाँ से सब्जियाँ लाता था और फिर हॉस्टल में आके मैं अपना बनाया करता था, कुछ भी वेजिटेबल्स कुछ भी मैं मतलब उधर अपने आप मन से बना सकते हो। वो इसलिए क्योंकि रशिया में आपको खाने की दिक्कत होगी, आपको इतनी आसानी से वो खाना नहीं मिलेगा जो आपको समझ आ सके, पहली बात। लेकिन जो मलेशिया और सिंगापुर और थाईलैंड जैसे कंट्रीज़ हैं, जो श्रीलंका जैसे कंट्रीज बिल्कुल इंडियन की तरह हैं, इनमें वो सारा खाना मिलेगा जो आप इंडिया में खाते हो। जैसे लगभग चाइनीज़ हो गया, आपको इवन रोटी भी मिल जाएगी श्रीलंका में भी, मलेशिया में भी। सिंगापुर में आपको समझने वाली चीज़ें खाने को मिल जाएंगी। मैं समझने वाली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं वहाँ आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या बना रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन जैसे सिंगापुर में बर्गर आपको हॉट डॉग्स मतलब सब कुछ आपको आसानी से खाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आप फिर भी अगर अपने साथ कुछ ले जाना चाहते हो तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैं लेकर जाता हूँ अपने साथ, ड्राई फ्रूट अपने पास रख लो। आप अपने साथ कुछ स्नीकर्स, चॉकलेट्स ले जाओ। चॉकलेट्स भी आपको बाहर आराम से मिल जाएंगी, मलेशिया में या किसी भी और कंट्री में आपको मतलब कुछ वो जो मैंने आशीर्वाद के रेडी टू ईट आइटम्स बताए थे, वो आप अगर हॉस्टल में रुक रहे हो आराम से आप ओवन यूज़ करके उसको बना सकते हो। मुझे अभी भी याद है रशिया में मैं शाम को 5 बजे कढ़ी चावल खा रहा था वहाँ। अब आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगला पॉइंट है, कपड़े का। हम कितने कपड़े लेकर जाएं बाहर। तो वो कुछ गलतियां जो मैंने की मैं चाहता हूं मैं आपसे शेयर करूं, जो आप उसको सुधार लो और अपने ट्रिप में ये गलती मत करो। एक्चुअली जब मैं पहले 2-3 ट्रिप थे तो मैं अपने साथ 7-7, 8-8, 9-9 पैंट और शर्ट के मतलब कॉम्बो ले जाता था, पैंट्स और शर्ट्स मतलब 8-8 जोड़ी मैं कपड़े की लेके जाता था बाहर। उसमें भारी इतना हो जाता था बैग, फिर वहाँ जाके मतलब उसी भार को आप ढकेलते फिरो तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो उसके बाद मैंने नोटिस किया कि जब भी आप बाहर किसी हॉस्टल में रुकते हो, किसी भी हॉस्टल में, तो आपको वहाँ एक वॉशिंग मशीन मिलती है जो कि फ्री टू यूज़ होती है। उसमें बस आपको ये करना है, अपना पाउडर बाहर सुपरमार्केट से लाओ, पाउडर उसमें डालो और कपड़े धो लो। तो मतलब सबसे बेहतरीन तरीका है। उससे क्या होने लगा कि मैं अपने साथ अगले ट्रिप्स में सिर्फ 2-2, 3-3 जोड़ी लेके जाने लगा। उसके बाद फिर मैं उधर मतलब हॉस्टल्स में वॉशिंग मशीन यूज़ करता था। वॉशिंग मशीन में अपने आप पाउडर डाल के कपड़े अच्छे बन के उसमें सूखे निकल जाते। इवन की प्रेस भी पड़ी होती है वहाँ, आप अपने प्रेस भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए, अगर आपको घूमने का शौक़ है, ये अपना भार कम करने के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों में। लेकिन इससे मैं यकीन मानिए सफ़र बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद जितने भी मैंने ट्रिप्स किए हैं, मैं आराम से उसमें जाता था 3-4 बस 3 जोड़ी अपनी पैंट शर्ट्स लेकर, और उसमें मेरा काम बन जाता था और बहुत आसान रहा मेरा बैकपैक होना उसके लिए। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है अम्ब्रेला अपने पास ज़रूर रखो, क्योंकि अम्ब्रेला बाहर बारिश किसी भी टाइम शुरू हो जाती है, बारिश का कुछ पता नहीं है। जैसे श्रीलंका में था मैं, कहीं भी और भी, वहाँ बारिश का कोई मतलब बाहर के तो मौसम ऐसे हैं कि किसी भी टाइम बारिश शुरू हो जाएगी। तो आप अपने साथ अम्ब्रेला ज़रूर लेकर जाओ, अम्ब्रेला आपको बहुत काम आएगी। एक थोड़ा सा हटके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप अपने पास अगर हो सके ना तो पासपोर्ट की और अपने आधार कार्ड की या पैन कार्ड की 2-2 कॉपीज़ निकाल लो, फ़ोटोकॉपी, और इनको अपने साथ बैग में ज़रूर रखो। क्योंकि कई ऐसे इंस्टेंस हो सकते हैं जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी, इन कॉपीज़ की पड़ सकती है, चाहे वो इमिग्रेशन काउंटर हो या दूसरी कंट्री में अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो आपको हमेशा वहाँ पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। तो वैसे भी कई चीज़ों के लिए अगर आपको कहीं दिखाने की ज़रूरत पड़ जाए तो ये अपने पास वैसे भी कॉपीज़ होनी चाहिए। इंडिया में भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है एयरपोर्ट पे, अगर आप जब यहाँ से डिपार्ट करने लगें। और एक आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, बड़ी बेसिक सी चीज़ है, और वो है पेन। आपको जितना लिखना पड़ेगा ना अपनी इंटरनेशनल विज़िट पे, तो आप पहले प्रिपेयर होकर जाएं। जब आप किसी दूसरी कंट्री में उतरते हो
तो वहाँ जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हो आपको वहाँ बहुत फॉर्म भरने पड़ेंगे। फॉर्म बहुत होते हैं भरने वाले, आपको इमिग्रेशन कार्ड भरना पड़ेगा, कुछ फॉर्म्स भरने पड़ सकते हैं, वीज़ा फॉर्म भरना पड़ सकता है वहाँ। बस पेन वैन रखो ताकि आपको उधर मांगने की पेन की ज़रूरत ना पड़े या किसी को वेट ना करनी पड़े। कई बार लोगों के पास पेन नहीं होता, वो पेन ढूंढना शुरू कर देते हैं और लाइन इतनी लंबी लग जाती है तब तक। और बाकी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबकी अलग अलग हो सकती है। जैसे मेरे गैजेट्स हैं वो मुझे पता है कि मुझे अपने साथ एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क रखनी है। मेरे पास चार्जिंग केबल्स बहुत ज़्यादा हैं, कभी एक ख़राब हो जाए तो कम से कम बैकअप के तौर पे दूसरी रहनी चाहिए। या फिर उसके बाद मेरे पास अपने बैटरीज़ हैं 2-3 अपने, जो भी मैं यूज़ करता हूँ कैमरा की। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और उम्मीद है ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए यूज़र हैं। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब यूज़र हैं तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत थैंक यू आपका फिर एक बार इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और बहुत सारी वीडियोस के लिए। थैंक यू once again so much for your love and respect. Thank you.